14 फरवरी को दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूपी के 9 अजला में 55 सीटों पर दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होना है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल में वोट कल डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन हलकों में राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले फेज के मुकाबले इस मरहले में मुस्लिम वोट नुमाया अहमियत रखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, देहात, संभल और सहारनपुर की सीटों पर 60% या इससे भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वाज़ेह है कि 55 हलकों में तकरीबन 2 करोड़ राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए तकरीबन 17,000 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। कोरोना के मामलों में कमी के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम से मुतालिक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इंतखाबी मुहिम जारी रखने की इजाजत दी गई। इसके अलावा इंतखाबी जलसों और रैलियों में 50% अहाते के साथ इजाजत फराहम की गई है। कोविड प्रोटोकॉल में बहुत हद तक नरमी लाई गई है। ख्याल रहे कि कल यानी 14 फरवरी को दूसरे मरहले के तहत यूपी, उत्तराखंड और गोवा में इंतखाबात होने हैं। लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे कल जिन जिन इलाकों में यूपी में वोटिंग होना है, पोलिंग होना है, फैसला कुन वहां पर अपना एक असर रखते हैं, अपना रसूख रखते हैं, फैसला कुन इनका रहता है, खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या कुछ वहां पर अभी सियासी मंजरनामा? देखिए, बहुत अहम मरहला इसलिए भी तस्वुर किया जा रहा है, अगर जो कुछ सियासी तबसरे हमारे सामने आ रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं कि लोगों का मानना यही है कि ये जो दूसरा मरहला है उत्तर प्रदेश इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का, इसी के जरिए ये तय हो जाएगा, वाज़ेह इशारे मिल जाएंगे कि हुकूमत साजी के लिए कौन सी जमात अपर हैंड रखती है, कौन सी जमात आगे जा रही है। तो देखिए, जो ये पूरी बेल्ट है, इसको मुस्लिम बेल्ट भी लोग कहते हैं, चाहे वो सहारनपुर और उसका देहात हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल और संभल से जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे वो हसनपुर हो, सिरसी हो, असमोली हो, इसके अलावा मुरादाबाद और उसका देहात, बरेली, बदायूं हो। तो देखिए, ये तमाम वो इलाके हैं जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम अक्सरियत है और साथ ही ऐसे इक्वेशन भी बन जाता है कि जहां वोट बैंक जो है बड़ा मुतासिर कर देता है पूरे इलेक्शन को। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो एक इत्तेहादी पूरा एक लहर रही है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की, उसने मजीद इशारे दे दिए हैं। लेकिन देखिए, बुनियादी बात यही है ना कि कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि जो टिकट की तकसीम की गई है उसमें भी कुछ सियासी जमातों ने तकसीम ऐसे कर दी है कि मुस्लिम वोट बैंक होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि एक एक शहर से, एक एक असेंबली हल्के से 3-3, 4-4 मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं। तो देखिए, बहुत अहम मरहला है और इस पर नजर रखेंगे कि किस अंदाज से वोट। तारिक, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इन इलाकों की, बिलखुसूस जहां पर कल पोलिंग होना है वहां की हम बात कर रहे हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो छोटे कामगार हैं, यानी घर घर में जो काम होता था, चाहे वो चूड़ी बनाने वाले हों या फिर बर्तन बनाने वाले हों, इस तरह के जो काम काज से जुड़े लोग थे, वो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद से सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, जो छोटी सनतें हैं, चाहे वो संभल का सींग का काम हो या वो मेंथल से जुड़े हुए तमाम कारोबारी लोग हों। दूसरी बात ये कि पीतल नगरी का पूरा आपका उसके सामने मंजरनामा है। तो ये पूरे ऐसे कारोबार हैं जिनसे लाखों लोग जुड़े हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं कोरोना ने उनको मुतासिर किया है। कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है तो अभी तक लोग संभल नहीं पाए हैं। और देखिए, एक तो छोटी सनतों की बात है, तमाम सनतें मुतासिर हैं। दूसरी बात ये भी है कि हर तरह के कारोबार पर असर पड़ा है। तो ये जो बहुत अहम मौजू है, जाहिर है कि ये बेरोजगारी इस वक्त इलेक्शन पर का अहम मौजू है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस अंदाज से कुछ सियासी जमातों ने, बिलखुसूस बरसर इख्तियार जमात ने इलेक्शन का मूड चेंज करने की कोशिश की है, उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की है, उसकी अहमियत से भी इनकार आप इस इलेक्शन में नहीं कर सकते। तो जी तारिक कमर, तो लगातार कल वहां जिस तरह से वोटिंग होना है उसका का पल पल का अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।